मानवीय संवेदनाओं और सरोकारों के शायर हैं बशीर बद्र। उजाले अपनी यादों में हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र अपने इस शेर में जिंदगी की शाम की बात करते हैं, यानी इस दुनिया से हमेशा के लिए अलग होने की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि ये शाम हर एक की जिंदगी में आनी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस शाम का हिस्सा बन गए। अपने एक शेर में वे बताते हैं, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और वे फिर कभी मुलाकात न होने वाले सफर पर चले गए। हिंदी और उर्दू के जाने माने शायर बशीर बद्र का जाना निश्चय ही साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। बशीर बद्र आम जन की जुबान और जेहन के शायर हैं। उनकी लिखी पंक्तियां लोगों के द्वारा माहौल के अनुसार बोली, सुनाई या उद्धृत की जाती हैं। किसी बड़े कवि, शायर या लेखक की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब उसकी लिखी पंक्तियां माहौल के अनुसार लोगों को सुकून देने में सहायक हों तो वह बड़ा रचनाकार है। इस कसौटी पर देखा जाए तो बशीर बद्र अग्रणी पंक्ति के शायर हैं। बशीर बद्र ऐसे लोकप्रिय शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों और सामाजिक सरोकारों को अत्यंत सरल भाषा में रेखांकित करने का प्रयास किया है। वे ऐसे शायर हैं जो जनमानस से जुड़े हुए हैं। उनकी शायरी में जीवन के विविध पक्ष जैसे प्रेम, विरह, अकेलापन, स्मृतियां, मानवीय संबंधों की गर्माहट और जीवन की विडंबनाएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये भी दिखती है कि वे हमेशा आम आदमी से जुड़े रहते हैं। उनकी शायरी में आम आदमी की उलझन के साथ ही उसकी अनकही कहानी भी दिखती है। उनकी यही विशेषता उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाती है। बशीर बद्र की शायरी सोच समझकर या दिमागी कसरत से तैयार की हुई नहीं लगती, क्योंकि उनकी शायरी में कहीं भी बनावटीपन नहीं दिखाई देता। वे सहजता से कहते हैं, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। इस शेर के माध्यम से बशीर बद्र ने अजनबी रिश्तों की पूरी कलई खोल दी है। इस शेर को दोस्तों से बातचीत करते, बहस करते, मंचों से, सभाओं से बोलते हुए अक्सर सुना जा सकता है। एक शेर में वे हालात, मजबूरी या लाचारी को इस अंदाज में कहते हैं कि उनके शब्द चयन का लोहा मानना पड़ता है। देखिए बेवफाई को किस तरह उन्होंने बिना बड़ा इल्जाम लगाए कह दिया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस शेर में एक तरफ जहां गहराई का भाव है, वही दूसरी तरफ यह इंसानी संवेदनाओं का उदाहरण भी है। इसमें वे बेवफाई को मानवीय विवशताओं से जोड़कर देखते हैं। कहा भी गया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। बशीर बद्र एक ऐसे शायर हैं जो बहुत ही सहजता से अपनी बात कहते हैं, और जिस सहजता से वे अपनी बात कहते हैं, लोग उसी सहजता से उनकी बात को समझ भी लेते हैं। जैसे बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र में मिला दरिया नहीं रहता। इस शेर में सहजता के साथ ही जीवन के गहरे अनुभव
और सामाजिक सच्चाई का भी समावेश है। चंद शब्दों में वे बहुत गहरी बात कहते हैं। समंदर बड़ा है तो दरिया की भी अपनी पहचान है, लेकिन ये पहचान तब तक है जब तक दरिया का स्वतंत्र अस्तित्व है। समंदर में मिलते ही दरिया का सब कुछ समाप्त हो जाता है। संकेतों के माध्यम से बशीर बद्र जीवन की एक बड़ी सच्चाई बताते हैं। संबंधों के साथ ही अहमियत को बनाए रखने के लिए फासले जरूरी हो जाते हैं। जीवन में संबंधों की बड़ी अहमियत है। वे इस अहमियत को इन शब्दों में रेखांकित करते हैं। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। खराब से खराब स्थिति में भी रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, इसे समझने के लिए ये पंक्तियां काफी हैं। कटुता, नफरत और दुश्मनी के बीच भी रिश्ते को निभाने की नसीहत बशीर बद्र जैसा महाशायर ही दे सकता है। उनका यह शेर जीवन की वास्तविक उलझन को दर्शाता है, जो जीवन की सच्चाई भी है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में कब किसका दोस्त हो जाए और कब किसका दुश्मन हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए वे व्यवहार में मर्यादा की बात करते हैं। दरअसल वे यहाँ इंसानियत को बनाए रखने, बचाए रखने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि रिश्तों को कभी खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके लिए संयम और सहनशीलता जरूरी है। एक शेर में बशीर बद्र ने मानवीय सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है तथा सृजन को सम्मान करने की प्रेरणा देने की कोशिश की है। वे कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस शेर में बशीर बद्र ने निर्माण और विनाश के बीच गहरे अंतर को समझाया है। उनका मानना है कि घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उसमें व्यक्ति के सपने, परिश्रम, त्याग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। किसी परिवार को अपना आशियाना खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि उसे नष्ट करने में केवल कुछ क्षण लगते हैं। वे उन लोगों की संवेदनहीनता पर प्रश्न उठाते हैं जो अपने स्वार्थ, क्रोध या हिंसक प्रवृत्ति के कारण दूसरों की खुशियों से खिलवाड़ करते हैं। जमीन से जुड़े शायर हैं बशीर बद्र, इसलिए अपने एक शेर में कहते हैं, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसी तरफ वे संकेत करते हैं। वे बताना चाहते हैं कि कुछ लोग सफलता, पद और लोकप्रियता में खो जाते हैं और उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं। वैसे लोग भूल जाते हैं कि उनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि कब खत्म हो जाएगी, उन्हें पता नहीं होता। इसलिए जीवन में अहंकार को छोड़कर यथार्थ में जीने की कला सीखनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बशीर बद्र एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने गजल को आम जन से जोड़ा तथा आम जन के बीच इसे लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं, सामाजिक सरोकारों और जीवन के यथार्थ को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समझाने का प्रयास किया। मानवीय उलझनों, रिश्तों की नाजुकता तथा रिश्तों को निभाने की कोशिश उनकी शायरी में साफ तौर पर दिखाई देती है। समाज में बढ़ती संवेदनहीनता, टूटते पारिवारिक संबंधों और बदलते मानवीय मूल्यों पर भी उनकी शायरी प्रकाश डालती है। ऐसे कालजयी शायर को विनम्र श्रद्धांजलि।